कोई भी बाबू कोई भी अधिकारी बगैर पैसे के काम नहीं करता। हम लोग इन्हें जिताकर जो वहाँ पे विधानसभा में लोकसभा में भेजे इसलिए भेजे हैं ताकि यहाँ जनता जो है सुख शांति से रहे। 400 रुपए का भाव देकर महंगाई कितनी बढ़ाई इन्होंने कि चौधरी साहब को इन चीजों पे बोलना चाहिए कि महंगाई किस कदर बढ़ रही है, आम आदमी का गुजारा कैसे होगा। अब ये जो भाजपा की सरकार है ये क्या सोच रही है कि तुम जो है 2047 तक रहेंगे। पेपर उठा के देख लो, रोज चोरी हो रही, रोज बलात्कार हो रहे। जो कम भी जीते हैं इसकी रैली फिर भी इतनी ठाडी होगी। मारे पता इसके बिना हमारे दिल्ली में बटन बिंदे को हमें इसके दादा के भरोसे ही तो फिर है। अन्य मजदूर थे हम सब। पीडीएस आतंकवादी संगठन है। हम छाती ठोकेगा चौधरी साहब जो है इस सरकार के साथ संगठन में मिले हुए हैं, लेकिन यहाँ का जो समाज है इस सरकार को बिल्कुल भी वोट देना नहीं चाहता। इससे इतने त्रस्त हैं लोग बाग, ये हाईवे से बनाकर लोगों को चांदना दिखा रखा है, नहीं तो लोगों पे इतना टैक्स थोप रखा कि लोग परेशान हो चुके हैं। यहाँ के स्थानीय नेता बिल्कुल भी किसी का कोई भला नहीं कर रहे। सारी व्यवस्था चौपट है। सारे आप यहाँ की व्यवस्था देख लो, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, बिजली के बिल बढ़ा रहे, सिंचाई व्यवस्था में कोई भी नहरों की रबजाऊ की कोई सफाई नहीं है। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में लूट है। यहाँ से पूरा का पूरा जिला भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। अब नु खमा खा गुण गाने तो कोई फायदा नहीं। सही बात है। ठीक है, चौधरी साहब है हमारे नेता है, हम इनके साथ हैं, लेकिन हम चौधरी साहब को भी वो कह रहे हैं कि सत्यपाल सिंह जैसे हमारे जो वे थे नेता, उनसे सीख लेकर सरकार को जवाब देना सीखे कि काम यहाँ पे जो चलेगा, जो जनता की मांग है। अब जैसे गन्ने का ही रेट है 500 रुपये कुंटल होना चाहिए, 400 रुपये का भाव देकर महंगाई कितनी बढ़ाई इन्होंने। एक किसान को इन्होंने यूरिया के लिए लाइन में लगा के खड़ा कर दिया। क्या किसान की सारी चीज यही तय करेंगे? उद्योगपति कितना भी माल बेचो, किसी पर कोई रोक टोक नहीं, लेकिन किसान के माल पर रोक टोक है। जब किसान का कोई भी फसल आती है, आपने देखा होगा हरियाणा बॉर्डर पर लाइन लग जा है जी, तो किसान क्या लाइन में लगा रहेगा? हम लोग इन्हें जिताकर जो वहाँ पे विधानसभा में लोकसभा में भेजे इसलिए भेजे हैं ताकि यहाँ जनता जो है सुख शांति से रहे। लेकिन ये लोग अपने फायदे के लिए ये नहीं सोचे भीड़ जो है हमें देखने के लिए आ रही है जी। हम ये कहते हैं कि जनता जो है जिसे चाहे उसे बदल दे और जिसे चाहे उसे पूछा दे। अब ये जो भाजपा की सरकार है ये क्या सोच रही है कि तुम जो है 2047 तक रहेंगे, या जनता अगर अपना मन बना ले तो 27 में पलट देंगे ना। क्या आप लोगों के मन में भी ये सवाल है, जैसे बिहार में नीतीश बाबू के साथ हुआ, जयंत चौधरी के साथ हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता। वे नहीं मानते कुछ भी किसी को भी, लेकिन उन्हें इसका खौफ है जरूर कि जयंत चौधरी एक ईमानदार नेता है, इनकी साथ जन समूह है, ये सब बिरादरियों का इनका जो है इनका योगदान है, ये एक सच्चे नेता हैं, इस वजह से इन पे विश्वास करते हैं लोग। लेकिन ये अपनी बात मजबूती से उठावे कि आज जो किसान समाज, मजदूर समाज जो आज सड़कों पे नहीं है, वो केवल इन्हीं की बदौलत है। जिस दिन सरकार इन्हें वहां से इनकी बात को मानने से इनकार कर देगी ना, उसी दिन ये सारे हाईवे बंद हो जाएंगे। लेकिन एक बात और भी तो आती है, जब तक चौधरी साहब विपक्ष में थे रोजाना ट्वीट आते थे किसी भी मामले को लेकर। अभी बहुत बड़े बड़े मामले हुए हैं, नीट परीक्षा रद्द हुई है और बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ा है पेट्रोल डीजल और जो घरेलू सिलेंडर है उसके ऊपर। अब चौधरी साहब की आवाज़ कहाँ चली गई? देखो, चौधरी साहब की आवाज़ जो है, हम यही तो बात कहना चाहते हैं कि चौधरी साहब को इन चीज़ों पे बोलना चाहिए कि महंगाई किस कदर बढ़ रही है, आम आदमी का गुजारा कैसे होगा। केवल 27 का ये प्रदर्शन नहीं करना कि यहाँ पे भीड़ बटली करके कि 27 के इलेक्शन की हमने तैयारी कर दी। 27 के इलेक्शन की तैयारी तो यहाँ की जनता करेगी। जनता को पता है महंगाई किस कदर बढ़ रही। हम तो इन्हें वो कह रहे हैं कि 27 से पहले जनता को बिजली की 300 यूनिट फ्री और यहाँ की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करे, अन्यथा 27 में जो है सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। कौन आएगा? है जी, कौन आएगा? सत्ता परिवर्तन में कोई भी आ सकता है, जो भी ठीक होगा, जो भी जनता के बीच में रहेगा। देखो, जनता के बीच में जो भी सहयोग करेगा, आदमी सेवा करेगा, वो आएगा। हाँ, तो कहीं ना कहीं आप लोग नाराज हैं सरकार की जो नीति है उसको लेकर? नाराज इतने हैं, जो आम आदमी किसी भी सरकारी ऑफिस में अपना काम कराने के लिए जाता है उसको पता लगता है कितना पैसा खर्च होता है। कोई भी बाबू कोई भी अधिकारी बगैर पैसे के काम नहीं करता। अरे भ्रष्टाचार तो खत्म हो गया। भ्रष्टाचार आप पेपर उठा के देख लो, रोज चोरी हो रही, रोज बलात्कार हो रहे, रोज सारी चीज हो रही। अब ये अपनी अलग से ये मीडिया चला रखी इन्होंने, और वे कहते हैं कि लगा कुछ नहीं हो रहा। आप यहाँ आके तो देखो, आप किसी भी रबजाई की पटड़ी जाकर देखो, उस पर कुछ चल नहीं सकता आदमी। 1 साल से पानी नहीं आया। ये पर्सन चौधरी है, इसी के बराबर में रबजा है, आप उसका फोटो खींच लेना। आज तक उसमें 1 साल से पानी नहीं आया, ना उसकी सफाई हुई। जो व्यक्ति अपना 2 मीटर की जगह पे अपना वो नहीं देख सकता, क्या विकास होगा? उदंते चौधरी साहब पहले विपक्ष में थे, वहाँ मुद्दा उठावे थे। नहीं, ये गलत बात है। पहले सुनना, हम बोले नहीं। चौधरी साहब इतने विपक्ष में रहे, वहाँ मुद्दा उठाया, पूरी लड़ाई लड़ी,
ये चौधरी साहब सरकार में है, वहाँ भी हमारी लड़ाई लड़ रहे, किसानों की मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे। यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ था, एक भी ट्वीट दिखा दो चौधरी साहब का मुझे, ये एक भी बात सरकार की आलोचना करी हो, करी गए एक भी दिखा दो। पहले सुन तो सबके हाथ में एक दिखा दो। पहले सुन तो ले, जो काम करा चौधरी साहब ने करा, हमारे और किसी ने नहीं करा। हाँ, अजीत सिंह जी वहाँ पुल पे गन्ना रुकया, इतनी ठंडी रैली हुई थी, मैं हूँ टोली पे बैठ कर मैं जामा गट भाव खुल गया था, सारे को हो गया था। हमारा जो काम करा चौधरी साहब ने करा। चोरी होगी राम मंदिर में, क्या कहें? हमारा राम मंदिर में चोरी हो गया, चंदा चोरी अपने में लगा ना, जनता का पैसा लगा हुआ था उसमें। चोरी आनी होती, योगी रोज गोली मरवा रहा, जब 14 नहीं मान रहे क्या करो भाई। वहाँ क्यों हो रही है, मतलब वहाँ तो योगी जी का कंट्रोल फुल है। ये बटले योगी ने ठेका ले रखा आगे सबको ठीक करने का। हमारा 4 लम्डे 14 सारे खराब है, और ये पूरी यूपी थाम रहा। 35 सीट की डिमांड है, 30 मिल जाएंगी, उस 30 की 30 हम जीतेंगे, जितनी सीट मिलेगी वो हम जीतेंगे। मेरा नाम फुरकान अली, हम जिला बागपत के गांव किरठल से आए थे अपने नेताजी से मिलने के लिए। बागपत में असारा गांव सबसे बड़ा गांव है, मुस्लिम बहुल गांव है, और उसमें आज तक जो है जब से हमारा देश आज़ाद हुआ वहाँ एक बैंक की व्यवस्था नहीं है। हम आए थे अपनी बैंक की पीड़ा सुनाने के लिए, अपनी बैंक की मांग करने के लिए। बहुत वर्षों से हम अपनी बैंक की मांग कर रहे हैं गाँव असारा में। जो हमारे गाँव में असारा में बैंक खुलवा देगा हम वोट उसे देंगे, हम किसी को वोट नहीं देने के, नहीं तो चुनाव को बहिष्कार करेंगे भाई। इस पूरे भारत में एक राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ही ऐसी है जिसकी सेना फ्री की सेना है। आप चुकर दो, कैमरा घुमाओ, किसी को कोई पैसा नहीं मिल रहा, अपने आप अपने जोश से खून पसीने का कमाई से ही राष्ट्रीय लोकदल बनी हुई है। 2-2 4-4 रुपए इकट्ठे करके, और यह पार्टी जो है जब से चालू हुई थी खून पसीने की कमाई, गरीब भी आवे, मजदूर भी आवे, किसान भी आवे, यह कभी भी खत्म भी नहीं होने की। विधायक जो कम भी जीते हैं इसकी रैली फिर भी इतनी ठाडी होगी और इतना ही दम रहेगा। सर अपने एक परिचय जो है इसका खुद का ही है, इसकी खुद की अहमियत है, इसमें कोई किसी का परिचय का मोहताज नहीं है। अभी हम एक आदमी से बात कर रहे थे, वो कह रहा मैं वोट समाजवादी पार्टी को दूंगा, तो सपा के लोग भी इसमें भाई सपा तो फ्लॉप होगी मेरे भाई, खत्म हो गई वहाँ ना, उसकी जान का तुम इंसल्ट ना करो उस बात को। हाँ नहीं भाई, वो उसे मौका दिया था हमने, उसे मौका दिया था हमने, पहले बहन जी को भी दिया था, बहन जी को भी जो है उनका एक ऐसा नुकता हो गया, वे थाने तहसील ज्यादा घूमने लगे, दूसरी बिरादरियों पर वो लगा लगे, तो उस वजह से जो है वो फ्लॉप होगी। सभी बिरादरी वोट देवे जभी जो है चुनाव जीतते हैं, जी भी सरकार बने। हाँ वो कह रहे कि अखिलेश यादव कह रहे हैं हमने भी मौका दिया था जयंत चौधरी को, हम चाहते थे लोकदल सिंबल चारों तरफ गूंजे, लेकिन वो समझ नहीं पाए बात को और छोड़कर चले गए। अच्छा, तो अखिलेश मान लिया सर सिंबल तो दे रहा अपना, मतलब सिंबल तो मारे वाले का, और लड़ा रहा अपने वाले को, मारे वाले के तो पेड़ कुर्चन वाला था, मैं तो नहीं तो हो गया विधानसभा में 33 देखे 25 अपने उठा दिया, 60 मारे वाले करेगा, मारे वाले पे गिरे क्या हम कहा जा मारे पता इसके बिना वहां दिल्ली में बटन बिंदे को हमें सड़कों पे। हाँ, या तो जो है सर समाज की, किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, सब सर समाज की पार्टी है ये। ओ ऐसा घर ये तो ये जमींदार जो बैठे नहीं हम यहाँ जो चद्दर फिर है, इसके दादा के भरोसे ही तो फिर है, अन्य मजदूर थे हम सब, यू नो दस पता। अच्छा, इसके साथ हमारा मुस्लिम समाज जुड़ा हुआ, अच्छा जो समाज है सर समाज जुड़ा है, इसकी गल हिंदू समाज जो है वो भी जुड़ा है, इसकी गल मान लिया हमारा हरिजन भी जुड़ा है, हमारा कश्यप भी जुड़ा है, गुज्जर भी है, 36 बिरादरी जुड़ी है इसके साथ में, तो इसमें प्रोफिट रहेगा। पीडीए के साथ आ रहा हूं इस बार। पीडीए तो आतंकवादी संगठन है, ये तो खत्म हो जाएगा सारा मामला, अखिलेश का अकेला रह जाएगा, तो हम उसके साथ क्यों जा, हम इसके साथ जाएंगे अपने चौधरी की। ये मुस्लिमों का लीडर यू है, अच्छा गुजरू का लीडर यू है, ठाकुरों का यू है, सैनिकों का लीडर यू है, सर समाज का लीडर है 36 बिरादरी का। हाँ, पक्ष वाले कह रहे हैं महंगाई हो रही है इस सरकार में। हाँ महंगाई हो रही, मान के इस बात को, लेकिन डेवलपमेंट भी तो हो रहा है साथ साथ में, डेवलपमेंट होगा, देश में विकास होगा तो महंगाई तो बढ़ेगी। पब्लिक कर ये जो पैसे का रोटेशन है, सर्किल घूम कर जब इधर जाता है गवर्नमेंट पे अपने आप खजाने खुद रहे,
तो उसके साथ रहेंगे जो जात बिरादरी नहीं देखता, और हमारा दिरात भी फोन उठावे है, जो हमारा दिरात भी फोन उठावे हम उसके साथ रहेंगे। कौन ठहरा अब प्रसन्न चौधरी जी, अब देर रात भी रहना हमारा फोन उठाता है, चाहे हम किसी टाइम भी फोन करें हमारा उसी टाइम काम होता है। नेताओं के बारे में ये कहा जाता है वो दिन में ही फोन नहीं उठाते, आप कह रहे हैं हम कहते हैं हम अपने फोन पे अब मिस कॉल मारे ना तब भी वापसी कॉल आएगी। फोन करियो लो अभी दिखाते हैं, अगर अब भी मिस कॉल मारते हो वापसी कॉल आएगी अभी। और डायरेक्टली देखेंगे फोन उठे लो हाँ हम अभी दिखाओगे, तुरंत दिखाओगे एकदम, हम छाती ठोक के दिरात में फोन उठावे। अजीत को वोट दिए है और अजीत को वोट देंगे। तो अजीत सिंह की वजह से इस पार्टी को हाँ क्यों, मतलब ऐसा क्यों? हाँ, जो हमारी करोगे हम उसके करेंगे। वो चौधरी साहब है उनकी वजह से आप वोट दे रहे हो, चौधरी साहब ने क्या किया आप लोगों के लिए, मैं ये पूछ रहा हूँ। बतेरा दिया कविता का, और उसकी गाल रहेंगे हम, अब भी है और फिर भी रहेंगे।